स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बच्चों हमने EZ कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर लिया था। तो बच्चों आपको इतना सा ध्यान रखना है, अभी तक हमने जीआई में क्या पढ़ा। जीआई में हमने इतना सा जो है पॉइंट डिस्कस करा, जीआई शो करने के लिए रोटेशन एब्सेंट डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम एटम लाई इन द सेम प्लेन, तो कंपाउंड जीआई शो करेगा। रिंग में 2 sp3 पर अगर डिफरेंट ग्रुप आ जाए तो रिंग जीआई शो करेगा, और रिंग में डबल बॉन्ड को जो है 7 मेंबर तक के लिए जीआई के लिए चेक नहीं करना है। रिंग में डबल बॉन्ड को 7 मेंबर तक के लिए जीआई के लिए चेक नहीं करना है। यह कहानी बच्चों हम लोगों ने डिस्कस करी थी। अब बच्चों हम आगे अगर हम बात करें जीआई शो करने के लिए या जीआई को चेक करने के लिए, तो उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें यहां पर डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे अब जीआई ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, आईयूपीएसी नाम सेम हो, फिर भी वो अलग हो, तो भाई ऐसा क्या हो गया कि वो अलग हो गए। तो देखिएगा उसी के बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम है बच्चों ब्यूटूइन। अब ब्यूटूइन बच्चों जीआई शो कर रहा है, तो जब ये जीआई शो करेगा तो इसके 2 फॉर्म बनेंगे। एक फॉर्म है CH3H, एक फॉर्म इस तरह का बन गया CH3H एंड H। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएसी नाम सेम है, फिर भी दोनों अलग हैं। अगर सेम ग्रुप सेम साइड हो जाए तो सेम ग्रुप सेम साइड होने पर बच्चों इसे बोलेंगे सिस। अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो जाए तो अपोजिट साइड होने पर इसे हम बोलेंगे ट्रांस। तो बच्चों एक सिस है और एक क्या है, ट्रांस है। एक सिस है और एक क्या है, ट्रांस है। तो जीआई शो करने के लिए रोटेशन एब्सेंट हो गया, डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम एटम लाई इन द सेम प्लेन, इट्स ओके। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नाम सेम, फिर भी दोनों अलग हैं। क्या अलग हैं? एरियल डिस्टेंस। सिस और ट्रांस में से किसका डिस्टेंस ज्यादा होता है? ट्रांस का डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो यहां पर बच्चों ये L2 है और ये L1 है। तो दोनों में से अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो दोनों में से L2 इज ग्रेटर देन L1। L2 इज ग्रेटर देन L1। तो बच्चों यहां पर L2 इज ग्रेटर देन L1 हमने यहां पर डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला पॉइंट यहां पर क्या आएगा, अगले पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया जाए कि अगला पॉइंट यहां पर क्या आएगा। तो अगला पॉइंट इतना सा यहां पर आएगा कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ, आईयूपीएसी नाम सेम हुआ, फिर क्या अलग हुआ? हमने बोला डिस्टेंस अलग हुआ। सर डिस्टेंस चेंज होने से क्या हो गया? यस बच्चों, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पढ़ने का जरूरत इसलिए पड़ा था क्योंकि यहां पर जो चेंजेस हो गए थे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ गए थे, और उसी फिजिकल प्रॉपर्टीज का अब हम यहां पर एक एनालिसिस करने जा रहे हैं। उसी फिजिकल प्रॉपर्टीज का बच्चों हम यहां पर एक एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो उस एनालिसिस को करते हुए हम कैसे आगे बढ़ें, क्या डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे, उसी के बारे में हम बात करते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों यहां पर चेंज हुआ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करते हैं बीपी मतलब बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। तो अब क्वेश्चन आता है बॉइलिंग पॉइंट, जिसके भी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है उसका बीपी क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर हम बात करें एमपी, जिसका भी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है उसका एमपी बोले तो मेल्टिंग पॉइंट। तो जिसका भी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। मगर यहां पर मॉलिक्यूलर मास का तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का ही सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर मास दोनों का क्या है, सेम है। तो फिर इसके मेल्टिंग पॉइंट में कैसे चेंजेस आया, तो चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक सिस फॉर्म है, एक ट्रांस फॉर्म है, एक सिस आइसोमर है, एक ट्रांस आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएसी नाम सेम है, एरियल डिस्टेंस अलग हो गया तो जीआई कहलाया। अब एरियल डिस्टेंस चेंज होने से ऐसा क्या हुआ, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं।
तो जब सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उसे हम ट्रांस बोलते हैं, और अगर सेम ग्रुप सेम साइड में जाते हैं तो उसे सिस बोलते हैं। बच्चों कोई भी सॉलिड है उसको अगर हम मेल्ट करें तो मेल्ट करने पर अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, मेल्ट करने पर अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। कोई सॉलिड है अगर उसे मेल्ट करें तो मेल्ट करने पर अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बच्चों यहां पर जो है सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस बोला, सेम ग्रुप सेम साइड सिस बोला। सर कैसे? मान लीजिए क्रिस्टल लैटिस में जैसे मान लो बच्चों ये एक चेयर है, ये चेयर है। अब शादी में हम चेयर जमा रहे हैं तो इस तरह से चेयर ये जमते जा रहे हैं, बिल्कुल क्लोज पैकिंग के साथ जमते जा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो जो चेयर है वो ट्रांसफॉर्म में दिख रही है आपको। शादियों में जो चेयर जमाई है हमने वो कौन से फॉर्म में दिख रही है, ट्रांस दिख रही है। मतलब उसके बीच की जो पैकिंग है आप जमाते जाइए, बिल्कुल क्लोज पैकिंग वहां पर नजर आएगी। और जब क्लोज पैकिंग नजर आएगी तो मेल्ट करने के लिए जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा लगेगा, और ज्यादा लगेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्म होती है वो क्रिस्टल लैटिस में क्लोज पैक, सिमेट्रिकली पैकिंग होती है, और क्लोज पैकिंग होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो अगर आपने ऐसा लिखा ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस से ज्यादा है तो ये तो गलत हो गया। हम ऐसा लिखते हैं ट्रांस आइसोमर का सिस आइसोमर्स के कंपैरिजन में मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ट्रांस आइसोमर का ज्यादा है। ये याद मत रखना भाई कि ट्रांस का एमपी ज्यादा है, नहीं भाई साहब, ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू सिस आइसोमर। ये बात आपको जो है याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल लैटिस में क्लोज पैक होता है। जैसे बच्चों मैंने यहां पर फोटो बनाया, ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है। ये ट्रांस आइसोमर है, ये सिस आइसोमर है। एक ट्रांस आइसोमर है, एक सिस आइसोमर है। एक ट्रांस आइसोमर है, एक सिस आइसोमर है। अब इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, एक ट्रांस आइसोमर है, एक सिस आइसोमर है, इसके बारे में चर्चा करें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, IUPAC नाम सेम है, सब कुछ सेम है, मगर फिर भी दोनों से अलग है क्योंकि ये सिस है, ये ट्रांस है। और सिस ट्रांस आइसोमर में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों वो ट्रांस आइसोमर के मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होंगे सिस आइसोमर के कंपैरिजन में। तो यहां पर दोनों में अगर आइसोमर्स में कंपेयर करें तो ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिस। स्टेटमेंट आ जाए ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है सिस से, गलत है। ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है सिस से, हमेशा ज्यादा होता है, सही है। आइसोमर का ज्यादा होता है। सर आइसोमर क्यों? मान ले बेटा यहां पर हमने ये ऐसा फोटो बना दिया, ये सिस फॉर्म है, और यहां पर ऐसा फोटो बना दिया ट्रांसफॉर्म है। इसमें करीना का नंबर ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, जिसका भी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर ए और बी में से जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों वो किसका ज्यादा होगा? वो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ट्रांस आइसोमर का नहीं, यहां पर इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है इसलिए इसका ज्यादा होगा। बट हम बात कर रहे हैं आइसोमर्स के बारे में,
तो आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास सब कुछ सेम हो जाता है। उसके बाद हम बोलते हैं कि ट्रांस आइसोमर के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं सिस आइसोमर से, बिकॉज क्रिस्टल लैटिस में सिमेट्रिकली पैक होते हैं, पैकिंग उनकी कॉम्पैक्ट होती है, और कॉम्पैक्ट पैकिंग होने की वजह से उसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। ठीक है, तो पॉइंट टू बी नोटेड, ट्रांस आइसोमर के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू सिस आइसोमर। जैसे बच्चों अगले पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें, अब आता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, पोलराइजेशन, डाइपोल मोमेंट, तीनों चीजें एक ही चीज से रिलेटेड है, पोलराइजेशन। जैसे अगर बेटा मैं आपसे पूछूं कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर, तो आप कहेंगे पोलर है। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर? पोलर। यहां पर लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पोलर या नॉन पोलर? देखते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड CH पोलर या नॉन पोलर? देखते हैं। जैसे यहां पर बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये खींचेगा तो ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, ये इधर खींचेगा, ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव। sp2 और sp3 में, sp2 और sp3 में En किसका ज्यादा है? sp2 का ज्यादा है, तो ये इधर खींचेगा। जब इसने इधर खींचा तो भैया ये भी पोलर हो गया। यहां पर sp और sp3 में En किसका ज्यादा? इसने इधर खींचा, तो जैसे इधर खींचने के बाद जो है, जैसे ही इधर खींचने के बाद जो है बच्चों, ये भी पोलर हो गया। ठीक है, तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें कि पोलर है या नहीं है, पोलर है तो यहां पर चार्ज रहेगा, मतलब नॉट जीरो, यहां पर भी चार्ज नॉट जीरो, यहां पर भी चार्ज नॉट जीरो, यहां पर भी चार्ज नॉट जीरो। तो बच्चों मैं अभी आपको चार्ज के बारे में बता रहा हूं। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा ऐसा दे दिया गया इस तरह का, ये कार्बन क्लोरीन और ये CH3, तो sp2 कार्बन और क्लोरीन में En किसका ज्यादा? क्लोरीन ऊपर खींचेगा। sp2 और sp3 में किसका ज्यादा? sp2 का ऊपर खींचेगा। दो वेक्टर 0 डिग्री के एंगल पर आगे बढ़ रहे हैं, मतलब रिजल्टेंट मिलेगा तो ये भी पोलर होगा तो यहां पर Q नॉट जीरो। इसी तरह से बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, जैसे वेक्टर का डायरेक्शन अगर आपसे पूछा जाए कि दो वेक्टर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, एक तरफ रस्सी इधर खींची, एक तरफ रस्सी इधर खींची, दोनों तरफ रस्सियां खींच रही है, अगर दोनों का खींचने का पावर बराबर है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बट अगर पावर बराबर नहीं है तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। इसी तरह से बच्चों अगर यहां पर जो है ये ऐसा खींच लिया, ये इधर खींचा, ये इधर खींचा, मतलब एक इधर से खींच रहा, एक इधर से खींच रहा, ऐसे खींच रहा, रिजल्ट बीच में कहीं मिलेगा, मतलब रिजल्ट जो है इस मिडिल में कहीं मिलेगा। ऐसे खींचा, मिडिल में रिजल्ट आपको मिल जाएगा, मतलब यहां पर भी रिजल्टेंट नॉट जीरो, मतलब यहां पर भी जो है Q नॉट जीरो। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर 0 डिग्री के एंगल पर आगे बढ़ रहे हैं तो 0 डिग्री के एंगल पर एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं, रिजल्टेंट मिलेगा नहीं मिलेगा? जैसे आपके दोनों हाथ पकड़कर मैंने एक ही डायरेक्शन पे खींचे तो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड से आप इधर की तरफ आ जाओगे। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा पावर से आप मेरी तरफ खींचे चले जाओगे। इसी तरह से आपके दोनों हाथ पकड़ लिए, एक तरफ खली ने खींचा, एक तरफ मैंने खींचा, तो मैं जो है इस दीवार पे चिपका हुआ मिलूंगा, क्योंकि खली का पावर ज्यादा है, जिसका पावर ज्यादा उसकी तरफ रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल कंडीशन अपन ने देखी थी। अब याद करो, जब पुराने जमाने में युद्ध होते थे, इधर से तीर आया, इधर से तीर आया, दोनों आए, डुक 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 टकराकर नीचे गिर गए। ऐसे चलते रहते थे, हजारों तीर चल जाते थे, मगर पीछे जो है 4-5 ही रखे रहते थे। ये निकाला, ये खींचा, मार दिया। ठीक है, अब यहां पर कोई ऐसा आ गया,
तो हमें लगता था ये कुछ तूफानी करेगा, तो यहां से जैसे ही खींचा तो ये जिसका भी जो है पावर ज्यादा रहेगा उसकी दिशा में ये चला जाएगा। फाइनली अब मैं बताना क्या चाहता था इससे आपको, मैं आपको इतना सा बताना चाहता था कि sp2 और क्लोरीन में En क्लोरीन का ज्यादा, क्लोरीन ने इधर खींचा। sp2 और sp3 में किसका ज्यादा, sp2 का ज्यादा, तो sp2 ने इधर खींचा। मतलब दो वेक्टर जो है 0 डिग्री के एंगल पर सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, 0 डिग्री के एंगल पर सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे ही सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं तो यहां पर रिजल्टेंट आपको मिलेगा। ठीक है, एक वेक्टर इधर गया, एक वेक्टर इधर गया, दो वेक्टर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कैंसिल कर देगा। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है, Q 0 या Q नॉट 0 कैसे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे बच्चों यहां ये याद नहीं रखना कि जो है सिस का ज्यादा ट्रांस का ज्यादा, सिस का कम ट्रांस का कम, बर्बाद हो जाओगे अगर इस तरह से याद रखोगे। तो वही याद रखना है, यहां पर आपको देखना पड़ेगा डायरेक्शन, पोलराइजेशन चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने दो आइसोमर बना दिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, IUPAC नाम सेम, फिर भी दोनों से अलग है। जैसे बेटा हाइड्रोजन को तो आप 0 कंसीडर कर लेना, और अब आप देखिए sp2 और sp3 में sp2 अपनी तरफ खींचेगा, sp2 और sp3 में sp2 अपनी तरफ खींचेगा। मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि एक इधर खींच रहा, एक इधर खींच रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मगर यहां और यहां जुड़े हुए ग्रुप सेम है, तो खींचने का पावर भी क्या है, सेम है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में सेम पावर से खींचेगा तो यहां पर ये कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर Q क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां पर अगर हम बात करें बेटा, तो यहां पर इतना सा हम बात करेंगे, ये जो है इस डायरेक्शन में खींचेगा, ये इस डायरेक्शन में खींचेगा, दो वेक्टर जो है इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं तो ये और ये कहीं ना कहीं मिडिल में मिलेंगे, तो यहां पर Q नॉट 0। तो अगर बेटा आपसे पूछा जाए इन दोनों क्वेश्चन में पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के बारे में अगर हम बात करें, पोलराइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इतनी सी बात यहां पर कर सकते हैं कि यहां पर Q, तो बताइए Q A और B में से किसका ज्यादा। तो भाई साहब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, A का Q ज्यादा होगा, A का Q ज्यादा होगा, क्योंकि यहां तो 0 हो गया है। ठीक है, और अब हम बात करें यहां पर, जैसे ऐसा फोटो दे दिया, Cl CS3 H एक सिस आइसोमर बना दिया, एक ट्रांस बना दिया। अब देखिएगा कैसे कंपैरिजन यहां पर हम करेंगे। तो देखिए, जैसे बच्चा कार्बन क्लोरीन में En किसका ज्यादा, क्लोरीन, तो क्लोरीन ने ऊपर खींचा। sp2 और sp3 में किसका ज्यादा, sp2। दो वेक्टर 0 डिग्री के एंगल पर आगे बढ़ रहे हैं, मतलब यहां पर रिजल्टेंट मैक्सिमम, मतलब Q नॉट 0, मतलब A वाले का Q जो है मैक्सिमम रहेगा। क्या यहां 0 रहेगा, देख लेते हैं। क्लोरीन ने ऊपर खींचा, sp2 ने इधर खींचा, एक यूं, कहने का मतलब यहां पर ऐसा, एक तो यूं गया और एक यूं गया, मतलब बाद में ये ऐसा कहीं निकलेगा, तो बीच में कहीं ना कहीं आपको रिजल्टेंट मिलेगा। तो Q यहां पर भी नॉट 0 है, यहां पर भी नॉट 0 है, मगर मैक्सिमम कहां पर मिलेगा, इसमें मिलेगा, क्योंकि 0 डिग्री के एंगल पर आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ रहे हैं तो A का Q ज्यादा होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू L, डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू L। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू L, मतलब जिसका Q का वैल्यू ज्यादा, तो Q का वैल्यू ज्यादा तो म्यू का वैल्यू भी ज्यादा। कैसे, किसी का Q2 आया और L 1 है तो म्यू का वैल्यू 2 आ गया, किसी का 3 आया, ये 3 आ गया, किसी का 5 आया तो ये यहां पर 5 आ गया।
ठीक है, तो Q का वैल्यू बढ़ेगा तो डाइपोल का वैल्यू भी क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे A का डाइपोल ज्यादा, हम कहेंगे A का डाइपोल ज्यादा। तो यहां पर बच्चों आपको वेक्टर का डायरेक्शन देखना है और वो En से दिखेगा, पोलराइजेशन से दिखेगा, तब जाकर आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा। और जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, जिसका भी डाइपोल मोमेंट ज्यादा, उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं म्यू इज इक्वल टू, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए बच्चों आपको डाइपोल आना चाहिए। मतलब फाइनली वापस से अगर आप इसको देखें कि हमने आइसोमर क्यों पढ़ा, आइसोमर पढ़ने के लिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, फिर भी कंपाउंड अलग थे। क्या अलग था, आईयूपीएसी नाम अलग था, वो सेम हुआ। तो यहां पर जो है लेंथ जो है, एरियल डिस्टेंस चेंज हुआ, उससे क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, सिस आइसोमर के कंपैरिजन में। तो ट्रांस आइसोमर के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गए क्योंकि क्रिस्टल लैटिस में सिमेट्रिकली पैक होते हैं। तो यहां पर हमने क्वेश्चन सॉल्व करे। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, पोलराइजेशन, डाइपोल। भाई साहब आपको याद रखना है पोलराइजेशन वो En के डिफरेंस से आएगा। En का डिफरेंस यहां पर Q0 0, Q0 0, Q0 0, Q0 0। और डाइपोल क्या होता है, डाइपोल होता है Q इंटू L। जिसका Q का वैल्यू ज्यादा, उसका डाइपोल का, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर पोलराइजेशन और डाइपोल मोमेंट रिलेशन हो गया और डाइपोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो फाइनली अगर बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ जाए तो पोलराइजेशन देखना, अगर आपको जो है डाइपोल का क्वेश्चन आ जाए तो पोलराइजेशन देखना और आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा। चेक करना पड़ेगा तभी करेक्ट होगा, अदरवाइज इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देखिएगा, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों ये एक रीजन था जिसकी वजह से हमें ये सारी चीजें पढ़नी पड़ी। जैसे अब अगर क्वेश्चन आ जाए इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो। चार ऑप्शन में से जो है आपको देखकर बताना है कि डाइपोल मोमेंट किसका जीरो नहीं है। अब देखिए, तो भैया म्यू मतलब क्यू मतलब En का डिफरेंस, sp और sp3 में En किसका ज्यादा, sp का। sp और sp3 में किसका ज्यादा, sp का। दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं Q क्या हो गया, जीरो। तो Q जीरो तो म्यू भी जीरो हो गया। यहां पर sp2 और sp3 में sp2 का ज्यादा, sp2 और sp3 में sp2 का ज्यादा। दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं और विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहां और यहां ग्रुप सेम है, मतलब पावर भी सेम है, कैंसिल कर जाएगा। तो यहां पर Q क्या हो गया, जीरो हो गया। अब बात करें sp2 और sp3 में, इसने इधर खींचा, sp2 और sp3 में इसने इधर खींचा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, कैंसिल करेंगे कब, जब यहां और यहां ग्रुप सेम होगा, यहां और यहां ग्रुप सेम होगा। तो यहां और यहां तो सेम था, कैंसिल कर दिया तो Q जीरो हो गया। मतलब यहां कैंसिल नहीं करा तो Q नॉट जीरो। और अगर Q जीरो नहीं है तो म्यू भी जीरो नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आंसर विल बी थर्ड। तो बच्चों इस तरह से आप यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।